अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की रूल्स और रेगुलेशन विद एग्जांपल के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को देख रहे हैं कि वो है क्या। Voice refers to the form of a verb that indicate when a grammatical subject perform the action or is the receiver of the action। अब वॉइस हम किससे कहते हैं? वॉइस हम कहते हैं किसी भी वर्ब के किसी भी फॉर्म को, ठीक है। कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, वर्ब हम किसे कहते हैं कि जो चीज़ एक्शन हो रही है, ठीक है। कोई भी वर्ब का कोई भी फॉर्म हो जो इंडिकेट करे, क्या इंडिकेट करे कि जो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट हम दिखा रहे हैं सेंटेंस में, वो परफॉर्म कर रहा है या जो रिसीवर है वो एक्शन कर रहा है। तो वो बताने के लिए हम वॉइस को जो है रेफर करते हैं। व्हेन अ सेंटेंस इज़ रिटन इन द एक्टिव वॉइस, जब हम एक्टिव वॉइस लिखते हैं, द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन, तब क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट नंबर पे आता है और जो सब्जेक्ट होता है वही क्या होता है कि जो है अपना जो एक्शन है वो परफॉर्म करता है। और इन द पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन, और जब पैसिव वॉइस में आ जाता है तो सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है। एक्टिव में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो है वो परफॉर्म करता है, खुद परफॉर्म करता है एक्शन को, और पैसिव में क्या होता है कि एक्शन जो भी सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है एक्टिव और पैसिव वॉइस में। इन एकेडमिक राइटिंग इट इज़ जनरली प्रेफर्ड टू चूज एन active verb and pair it with a subject that names the person or thing doing or performing the action। अब academic writing में क्या होता है जनरली, ये क्या प्रेफर करता है कि कोई भी एक्टिव वर्ब जो है उसका पेयर जो है उसे हम चूज़ करें और फिर क्या उस सब्जेक्ट के साथ हम उसे लगाएं, जिस तरह के नेम होता है, पर्सन होता है, जो भी चीज़ें जो हैं वो परफॉर्म कर रही हैं एक्शन, उनके साथ हम उस वर्ब को लगाएं। एक्टिव वर्ब आर स्ट्रॉन्गर, एक्टिव वर्ब जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं पैसिव वर्ब के नतीजे में, एंड यूजुअली मोर एम्फेटिक देन परफॉर्म ऑफ द वर्ब। बी और वर्ब्स इन द पैसिव वॉइस, तो क्या होता है कि जो एक्टिव वर्ब होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है और एम्फेटिक होता है। और जहाँ तक बात आ जाती है हमारी पैसिव में, तो हम पैसिव में जो है वो बी का इस्तेमाल करते हैं। बी जो होता है वो हम वर्ब की सूरत में लगाते हैं, जिस तरह बीइंग हो गया, बी से बीइंग हो जाता है। जो बी होता है वो वर्ब हमारा यूजुअली जो है वो पैसिव वॉइस में कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस, द अवार्ड विनिंग शेफ प्रिपेयर ईच मील विथ लविंग केयर, और नीचे अगर हम पैसिव में है तो ईच मील इज प्रिपेयर्ड विथ लविंग केयर बाय द अवार्ड विनिंग शेफ। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें, इस एक्टिव में अगर हम ऊपर एक्टिव में देखते हैं तो सिंपल सब्जेक्ट जो है वो शेफ़ है, ठीक है। शेफ़ क्या सब्जेक्ट है, कोई भी जो बंदा है जो शेफ़ होता है, जैसे बावर्ची होते हैं, इस तरह शेफ़ जो है वो सब्जेक्ट है और प्रिपेयर जो है वो सब्जेक्ट, और जो प्रिपेयर है वो क्या हमारा वर्ब है, ठीक है। प्रिपेयर मतलब बना रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये वर्ब है, ठीक है। द शेफ़ प्रिपेयर ईच मील विथ लविंग एंड केयर, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक्टिव है। और इन द पैसिव सेंटेंस जब हम पैसिव आ जाते हैं तो मील जो हो गया इस सिंपली सब्जेक्ट, देखें मील जो है ईच मील, जब ईच मील यहाँ पर लिखा है, ऊपर क्या है ईच मील जो हमने बीच में लिखा है, यहाँ पर क्या है पहले आ रहा है ईच मील इज़ प्रिपेयर्ड, तो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट में चेंज हो गया है, ठीक है। तो ईच मील इज़ प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड इज़ अ वर्ब, और यहाँ पर प्रिपेयर क्या है वर्ब है दोबारा से, ठीक है। ईच मील इज़ प्रिपेयर्ड बाय द अवार्ड विनिंग शेफ। इन इफेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम द सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंस। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो ऊपर एक्टिव था उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट था ईच मील, वो क्या हुआ पैसिव में जब आया तो वो क्या बन गया, ऑब्जेक्ट से हमारे यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट बन गया। तो क्या हुई, चेंजिंग हो गई, हमारे ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आ गया, ठीक है। तो ये चेंजिंग हुई इसके अंदर। ऑल्दो बोथ सेंटेंसेस हैव द सेम बेसिक कंपोनेंट, दोनों में क्या है सेम चीज़ें हैं। जिस तरह ऊपर वाले में जो वर्ड है वही नीचे वाले में भी वर्ड वही है। द स्ट्रक्चर मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सिर्फ और सिर्फ इनका स्ट्रक्चर जो एक दूसरे से इनको डिफरेंट बना देता है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब कैसे कि जो यहाँ पर एक्टिव में जो पहले चीज़ें हैं वो हमने पैसिव में एंड में लगा दिए हैं, कि जो ऊपर ऑब्जेक्ट में था वो हमारे पास सब्जेक्ट में नीचे आ गया, और नीचे जो सब्जेक्ट था वो ऊपर जाके ऑब्जेक्ट बन गया है। सिर्फ ये हमारे पास इसमें चेंजिंग आई है, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस आर अबाउट व्हाट पीपल और थिंक डू। एक्टिव हम कहते हैं कि जो बंदा कोई चीज़ कर रहा है उसे हम एक्टिव कहते हैं, वाइल पैसिव हम कहते हैं कि अबाउट व्हाट हैपन टू पीपल और थिंक, क्या चीज़ लोगों के साथ हुई, ठीक है। एक्टिव क्या होता है कि जो लोग खुद काम कर रहे हैं, और पैसिव क्या हो रहा है कि जो लोगों के साथ चीज़ें हैपन हो रही हैं, उसे हम कहते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस।
अब हम इसका रूल्स और रेगुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहला रूल है हमारे पास यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हम किससे कहते हैं? बी को कहते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास आ जाए एक्टिव पैसिव में ऑक्सिलरी वर्ब, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? बी होता है। ठीक है, द पैसिव वॉइस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग अ फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। पैसिव वॉइस किस तरह बनता है? जब हम ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करते हैं, जो बी होता है। अब बी क्या होता है? बी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? बी हम बी भी लगा सकते हैं, एम, इज, आर, वॉज, वर्ब, बीइंग, जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसमें एक्टिव और पैसिव वर्ब में फॉलो बाय द पास्ट पार्टिसिपेट ऑफ द मेन वर्ब। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के। ही लव्स मी, ठीक है, ही लव्स मी, ही क्या है? सब्जेक्ट, लव्स क्या है इसके अंदर? लव क्या है इसके अंदर? जो है एक्शन है, वर्ब है, लव कर रहा है तो एक्शन है, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ही लव्स मी। और पैसिव में आए तो आई एम लव्ड। आई एम का क्या है? आई मतलब मैं, मतलब सब्जेक्ट हो गया। एम क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब मतलब एम, क्योंकि बी क्या होता है? बी के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। आप कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। तो आई एम लव्ड, लव्ड क्या हो गया? यहाँ पर क्या था? एक्शन वर्ब था, यहाँ पर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट में आ गया। ठीक है, तो ये इसमें चेंजिंग आ गई। ठीक है, वी टुक अवर चिल्ड्रन टू द सर्कस। अब वी टुक अवर चिल्ड्रन टू द सर्कस, जब हमने इसे पैसिव में किया तो द चिल्ड्रन, ठीक है, द चिल्ड्रन, यहाँ पर चिल्ड्रन आ गया। वर टेकन, वर टेकन क्या हुआ? वर क्या हुआ? हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। टेकन क्या हुआ? टुक था तो हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया, टेकन। वर टेकन टू द सर्कस। ठीक है, अ थीफ स्टोल माई मनी। अब क्या हुआ? यहाँ पर क्या हुआ? माई मनी वॉज स्टोलन। सिर्फ स्ट्रक्चर का यहाँ पर चेंजिंग है। ठीक है, वर्डिंग वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, अ थीफ स्टोल माई मनी, माई मनी। अब यहाँ पर माई मनी क्या था? ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पर माई मनी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। माई मनी वॉज मतलब ऑक्सिलरी वर्ब हमने लगाया, स्टोलन। ठीक है, मेरा क्या हुआ? स्टोल हो गया। तो ये क्या था? फर्स्ट इसका था। सेकेंड हम आ जाते हैं, नोटिस हाउ द बी ऑक्सिलरी चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ब फ्रॉम एक्शन टू कंडीशन और फ्रॉम डूइंग टू बीइंग। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि किस तरीके से ऑक्सिलरी वर्ब जो है बी, वो किस तरीके से वर्ब की मीनिंग जो है वो चेंज करता है। जैसे डूइंग से बीइंग हो गया, किस तरीके से हुआ तो हम यहाँ पर देखते हैं। ही रिमेंबर हिज ग्रैंड मदर, ठीक है, ही रिमेंबर हिज ग्रैंड मदर। ही इज डूइंग एन एक्शन रिमेंबरिंग। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? ही रिमेंबर हिज ग्रैंड मदर, अपनी वो क्या हो रहा है यहाँ पे? रिमेंबर क्या है? रिमेंबर क्या है? बस यहाँ पर वर्ब है, एक्शन हो रहा है, वो याद कर रहा है, एक्शन हो रहा है। ठीक है, वो अपनी ग्रैंड मदर को याद कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? ही इज डूइंग एन एक्शन, वो अपना एक्शन कर रहा है कि वो रिमेंबरिंग कर रहा है, याद कर रहा है। हिज ग्रैंड मदर इज रिमेंबर्ड, उसकी ग्रैंड मदर उसे याद है। शी इज कंडीशन बीइंग रिमेंबर्ड, मतलब यहाँ पे कंडीशन आ रही है कि उसको याद है, बीइंग रिमेंबर्ड उसको याद था। ठीक है, पहले से उसे याद था। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चेंजिंग आ जाती है, हिज ग्रैंड मदर इज रिमेंबर्ड। अब क्या हुआ? जब हमने यहाँ पर बी लगाया, या हमने यहाँ पे कोई भी बी का जो फॉर्म है, जिस तरह इज, एम, आर, जो हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया था, किस तरह से मीनिंग इसकी चेंज हो गई। ही रिमेंबर हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर को याद कर रहा है, और हिज ग्रैंड मदर इज रिमेंबर्ड, उसकी जो ग्रैंड मदर है उसे याद है। देखें किस तरह जो है ना ऑक्सिलरी वर्ब लगाने से इसकी मीनिंग जो है वो किस तरह चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये एक रूल है। दिस वे द पास्ट पार्टिसिपेट functions very much like an adjective, it describes the subject। अब इस तरह से क्या होता है, जो पार्टिसिपेट होता है ना, उसके अंदर जो उनका जो फंक्शन होता है ना, वो एडजेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा जो है इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। द वुमेन इज़ प्रिटी, ठीक है, द वुमेन इज़ प्रिटी, वुमेन क्या है? प्रिटी है। शी इज़ अ प्रिटी वुमेन, तो यहाँ पे क्या हुआ? शी इज़ अ प्रिटी वुमेन। अब यहाँ पे हमने क्या हुआ? यहाँ पर हमने इसका जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है, शी इज़ लगा दिया। ठीक है, द वुमेन इज़ मैरिड, द वुमेन इज़ मैरिड, शी इज़ अ मैरिड वुमेन, वो एक मैरिड वुमेन है, द वुमेन इज़ मैरिड। अब देखें कितना इसमें चेंजिंग है। तो सिर्फ हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाने से भी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है। सेकेंड रूल है हमारा, वर्ब टेंसेज यूज्ड इन एन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब किस तरीके से हम कौन कौन से टेंसेस के जो वर्ब है वो हम लगा सकते हैं, जिस तरह पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, इनडेफिनेट का, तो किस तरह के हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में हम कौन कौन से वर्ब लगा सकते हैं, यहाँ पे इनके रूल आपको याद करने पड़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट यूजेस सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट ही क्या होता है? टेंसेज होते हैं। टू मेक अ जर्नलाइजेशन, जो हम चीज़ों को जर्नल बनाते हैं, आम बनाते हैं। टू प्रेजेंट अ स्टेट ऑफ बीइंग,
जिसमें वो रहती हैं, और टू इंडिकेट हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शन, जिसमें हम उसको जो है उसकी रिपीटेड एक्शन के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं इस चार्ट के अंदर एक्टिव वॉइस में क्या क्या चेंज होता है। बेस फ्रॉम एस और ई एस, ठीक है। फॉर्म, इसमें हम कौन सा फॉर्म लगाते हैं, या तो एस लगा देते हैं या ई एस लगा देते हैं चीज़ों को, ठीक है। किस तरीके से, मारिया ईट्स इज़ इन द कैफेटेरिया, मारिया ने कैफेटेरिया में खाना खाया। यहाँ पे पैसिव में क्या हुआ, द कैफेटेरिया इज़ क्लीन, कैफेटेरिया क्लीन है, ठीक है। प्रोफेसर ब्राउन टीचेस एट हंटर, देखो ई एस लग रहा है, प्रोफेसर ब्राउन टीचेस एट हंटर, एक्टिव प्रेजेंट में जब हम लगाते हैं। और ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, अब यहाँ पे क्या एस लगा है, ठीक है। ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, जब हम पैसिव वॉइस में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास पैसिव में पास्ट वाला चेंज आ जाता है, ठीक है, ई डी लग जाता है। जब यहाँ पर हमने एक्टिव में आएंगे तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, जब पैसिव में जाएंगे तो यहाँ पे डी लगा देंगे, ई डी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, द कैफेटेरिया इज क्लीन्ड, सोनिया इज टॉट बाय प्रोफेसर ब्राउन, टॉट मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया। ऑल ह्यूमंस आर क्रिएटेड इक्वल, यहाँ पे क्या है, अगर हम यहाँ पे एक्टिव में करते तो हम क्रिएट्स लगाते हैं, जब हम पैसिव में हमने क्रिएटेड लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर ई डी लगेगा प्रेजेंट टाइम में। जब हम प्रेजेंट का कोई सेंटेंस जब हम करेंगे डिस्कस, तो उसमें जब हम एक्टिव में होंगे तो हम ई एस लगाएंगे या एस लगाएंगे, जब हम उसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम उस ई एस और एस को हटा के ई डी लगा देंगे, ठीक है, सिंपली। तो ये एक इसका रूल है। से फिर हम आते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पर। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव क्या है, यूज़ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टू डिस्क्राइब एन ऑनिंग एक्टिविटी और अ टेम्पररी एक्शन। अब प्रेजेंट प्रोग्रेसिव हम क्यों लगाते हैं, कि किसी भी एक्टिविटी या किसी भी टेम्पररी एक्शन को ऑन करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक्टिव में तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम इज़ आर प्लस आई एन जी, ठीक है। जिस तरह हम टेंसेस पढ़ के आए ना कि पास्ट में क्या होता है, इज़ एम आर लगाते हैं प्लस में आई एन जी लगाते हैं तो हमारा पास्ट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जब हम पैसिव में आते हैं तो एम इज़ आर प्लस बी प्लस ई डी और ई एन, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो एम इज़ आर तो लगता है, इसके साथ हम आई एन जी जो है ना उसको चेंज करके हम बीइंग लगा देते हैं। बीइंग जब हम पैसिव में करेंगे तो हम आई एन जी को मिटा के बीइंग लगा देंगे, और प्लस में उसके या तो हम ई डी लगा देंगे वर्ब में, या तो ई एन लगा देंगे, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्पेनिश, अब यहाँ पे क्या है, इज़ एम आर प्लस मैंने हमने लगाना है, या तो हमने इज़ एम आर लगाना है हेल्पिंग वर्ब प्लस में उसके आई एन जी लगाना है थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो फोर्थ फॉर्म सॉरी, तो द स्टूडेंट्स आर भी लग गया और लर्निंग हो गया, आई एन जी भी लग गया, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग स्पेनिश, ठीक है। आई एम वर्किंग, आई एम भी लग गया, वर्किंग आई एन जी भी लग गया, एट मैकडोनल्ड्स अंटिल आई फिनिश्ड स्कूल, ठीक है। वहीं पर अगर हम पैसिव वॉइस में आ जाएं तो हमने इसमें क्या लगना है, सबसे पहले हमने इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज़ एम आर प्लस में बीइंग लगाना है और प्लस में ई डी और ई एन लगाना है, ठीक है। किस तरीके से, क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड इन स्पेनिश, अब देखिए आप इसके अंदर क्लासेस आ गया, आर इज़ एम आर में से हमने आर लगाया, क्लासेस आर प्लस बीइंग लगाया, कंडक्ट था तो उसको हमने कंडक्टेड कर दिया, ई डी लगा दिया, ठीक है, इन स्पेनिश, ठीक है। यहाँ तो हमने ई डी लगाएंगे, यहाँ जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पे हम ई एन लगाएंगे। नीचे आ जाते हैं, ही इज़ बीइंग, इज़ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया, बीइंग हमने ऊपर वाला प्लस में बीइंग था, इसका रूल के बीइंग भी लगाना है, तो ही इज़ बीइंग हायर्ड, ई डी हमने लगा दिया हायर्ड टू वर्क एट मैकडोनल्ड्स। तो ये क्या हुआ, इसका पैसिव फॉर्म था, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आ गया है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। परफेक्ट में क्या होता है, यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टू डिस्क्राइब एन एक्शन अकरिंग इन द पास्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट हम क्यों डिस्क्राइब करते हैं, उस एक्शन को बताने में जो हमारा पास्ट में हो चुका है मुकम्मल, बट रेलिवेंट टू द प्रेजेंट। पास्ट में तो वो हो चुका है काम, लेकिन वो प्रेजेंट के रेलिवेंट है, मतलब प्रेजेंट में उसका कोई काम है और पास्ट में जो हम उसे काम पूरा कर चुके हैं लेकिन अभी भी उसका कुछ काम है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैज़ हैव क्या है हमारे यहाँ पर, हैज़ हैव हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को, ठीक है। जो हेल्पिंग वर्ब है ना प्रेजेंट परफेक्ट के, उसे हम हैज़ हैव कहते हैं। प्लस में उसके हम जो एक्शन होता है, जो वर्ब होता है, उसके अंदर हम या तो ई डी लगा देते हैं साथ में, या ई एन लगा देते हैं। किस तरह से, एग्जाम्पल, हंटर हैज़ क्या होता है, सिंगल वर्ब, सिंगल जो नाउन होता है उसके साथ हम हैज़ लगाते हैं, जो प्लूरल होता है उसके साथ हम हैव लगाते हैं। तो हंटर हैज़ ओपन्ड, अब ये ओपन्ड क्या है, हमारे पास वर्ब है, वर्ब
को हमने क्या करना है, या तो ई डी लगाना है या ई एन लगाना है, ठीक है। तो है हंटर हैज़ ओपन अ लैंग्वेज इंस्टीट्यूट इन ईस्ट हेलरम, ठीक है। तो ये होगा हमारा एक्टिव। अगर हम इसे पैसिव में करें तो पैसिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सेम हैज़ और हैव होता है, प्लस में हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, पैसिव में जब हम करते हैं यहाँ पर हम लोग बीन लगा देते हैं, ठीक है। जिस हमने पीछे पढ़ा था ना प्रेजेंट में, उसमें हम बीइंग लगा रहे थे, तो यहाँ पर हम बीन लगाएंगे, प्लस में जो वर्ब होगा उसके साथ ई डी या ई एन लगा देते हैं, ठीक है। द लैंग्वेज इंस्टीट्यूट हैज़ बीन लगाना है, ठीक है। हैज़ बीन ओपनड, यहाँ पे भी डी लगाना है, वर्ब में ओपन टू रिलोकेट स्टूडेंट ऑफ द मेन कैंपस, ठीक है। तो सिंपली ये इसके रूल हैं। देन हम आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पर, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ा, अब आते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव पर। यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू डिस्क्राइब एन अर्निंग एक्शन बिगनिंग बिफोर नाउ एंड इट इज स्टिल रेलिवेंट टू द प्रेजेंट। अब इसे हम क्यों लगाते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हम कहते हैं उस चीज़ को जिसका एक्शन हमारा पहले ही हमारा जो है वो शुरू हो गया हो, लेकिन वो स्टिल अभी तक प्रेजेंट तक उसका चल रहा है, उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं। जिसमें हमारा एक्टिव जो है, अब उसके हम लोग देख लेते हैं इसके जो रूल क्या हैं। एक्टिव जब होगा तो हम उसके अंदर हैज़ हैव लगाएंगे, प्लस में बीन प्लस आई एन जी। सिर्फ इसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में जो एडिशन है वो प्लस आई एन जी की होगी, और पैसिव में जब हम करेंगे तो हैज़ हैव प्लस बीन लगाएंगे या प्लस बीइंग लगाएंगे, फिर प्लस देख के जो वर्ब होगा उसके साथ ई डी और ई एन लगाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा इसका जो है रूल। हंटर हैज़ बीन, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं। हंटर हैज़ बीन, ठीक है, हमने लगाया हैज़ बीन, एक्टिव है। अवॉर्डिंग ING भी लग गया, B&M डिप्लोमा फॉर ओवर 100 ईयर। तो ये क्या हमारा एक्टिव वॉइस, मतलब हंटर भी हो गया, उसके बाद हमारा हैज़ भी लग गया, उसके साथ में प्लस बीन भी लग गया और प्लस ING। देखिए आपने ये तीनों हमने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देन हम आते हैं पास्ट के ऊपर। अब हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, अब हम आते हैं पास्ट के ऊपर। तो पास्ट टाइम क्या है, सिंपल पास्ट क्या होता है, यूज़ द सिंपल पास्ट टू इंडिकेट अ जनरल एंड हैबिचुअल एक्शन अकरिंग इन द पास्ट और एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। अब पास्ट किसे कहते हैं, सिंपल पास्ट जब भी हम कहते हैं तो हमें ये वो सेंटेंस हमें बताता है कि जो चीज़ हमारे पास्ट में किसी स्पेसिफिक खास टाइम में हो चुकी हो उसे हम सिंपल पास्ट कहते हैं। इसके रूल्स क्या होते हैं, इसमें पहले बेस में क्या होता है, ई डी लगाते हैं या इसके अंदर इरेगुलर फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जांपल आवर फैमिली बाउट ऑल आवर क्लॉथ एट सीयर्स व्हेन आई वॉज यंग। ठीक है, यहाँ पे इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया गया है। आवर फैमिली बोट, बेस क्या है हमारे पर जो होता है सिंपल में क्या होता है, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो आवर फैमिली बॉट ऑल आवर क्लॉथ्स एट सीरियन व्हेन आई वॉज यंग। पैसिव में आ जाता है हमारे पास वॉज वर आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास वॉज और वर्ब प्लस ई डी ई एन जी हम वर्ब के साथ लगाते हैं। व्हेन आई वॉज यंग द क्लॉथ्स, ठीक है, वर बॉट बाय माय मदर। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि हमारा वर भी लग गया, क्लॉथ्स थे तो हमारे पास मतलब प्लूरल था तो हमारे यहाँ पर वर हमने लगा दिया। ये हमारे पास्ट टाइम है। इनफॉर्मल कन्वर्जेशन, जब हम इनफॉर्मल जब हम किसी के साथ कन्वर्जेशन करते हैं तो स्पीकर ऑफ इंग्लिश ऑफन एक्सप्रेस हैबिचुअल बिहेवियर इन द पास्ट यूजिंग द मॉडल वुड। जब हम पास्ट में हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हम आम एक दूसरे से बात करते हैं, कन्वर्जेशन करते हैं तो उसमें हम वुड लगाते हैं, यूज़ करते हैं। कैसे, अब एक्टिव में हम वुड लगाएंगे प्लस बेस और पैसिव में वुड बी लगाएंगे, ठीक है, और ई डी और ई एन लगाएंगे। किस तरीके से, फॉर एग्जांपल वी वुड यूजुअली ईट बर्गर्स इन द फूड कोर्ट। अब वुड यहाँ पर लग गया, वी वुड यूजुअली ईट बर्गर्स इन द फूड कोर्ट। और जब हम पैसिव में जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द फ्रेंच फ्राइज वुड बी, यहाँ पर हम वुड बी लगा देंगे, ईट इन। अब यहाँ पर जो वर्ब है उसके अंदर हम यहाँ तो ई डी लगाएंगे या ई एन लगा देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ईट था तो हमने ईट इन कर दिया बिफोर वी गॉट टू द टेबल। तो ये था हमारा पास्ट टाइम। फिर हम आ जाते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव पे। यूज़ द पास्ट प्रोग्रेसिव टू इंडिकेट एन अर्निंग एक्शन इन द पास्ट और एन एक्शन कंटिन्यूइंग थ्रू अ स्पेसिफिक पास्ट टाइम। अब ये वो होता है जो हमारा पिछले हमने स्टार्ट किया लेकिन अभी तक हमारा वो चल रहा है एक्शन, तो उसे हम पास्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं, ठीक है। वॉज वर प्लस ING, ये हमारा एक्टिव होगा। एक्टिव जब हम सेंटेंस लगाएंगे उसमें हम वॉज और वर लगाएंगे। जहाँ पर वॉज होगा सिंगल के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर लगाएंगे, प्लस में उसके वर्ब में हम ING लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरी एंड पॉल, मेरी एंड पॉल क्या हुआ, टू नाउन है, ठीक है, टू नाउन मतलब प्लूरल है तो हमने यहाँ पर वर लगाया है। मैरी एंड पॉल वर डेटिंग इन दोज डेज, ठीक है, डेटिंग डेट होता है तो हमें यहाँ पे ING लगाना, तो हमने ING लगाया, डेटिंग हो गया इन दोज डेज। जब हम पैसिव में आ जाते हैं तो हम यहाँ पर लगाएंगे वॉज वर
प्लस बीइंग, ठीक है, बीइंग हम लगाएंगे प्लस जो वर्ब होगा उसका ed या en ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल वन आफ्टरनून मैरी वॉज, अब यहाँ पर क्या है, वन सिंगल नाउन है, मैरी है ओनली, तो हम यहाँ पर वॉज लगाएंगे। बीइंग ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्लस बीइंग लगाएंगे, तो वॉज के साथ हमने बीइंग लगाया, प्लस में वर्ब में हमने ed या en लगाना, तो किस्ड हो गया, ठीक है, बाय पॉल विथ व्हेन हर मदर पास्ड बाय, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट हम आते हैं पास्ट परफेक्ट पर। यूज़ द पास्ट परफेक्ट टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड प्रायर टू द पर्टिकुलर टाइम और बिफोर अनदर एक्शन इज द पास्ट। तो ये क्या होता है, पास्ट में कोई चीज़ जो है वो मुकम्मल तौर पर हमने कंप्लीट हो गई, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्टिव जब हम लगाएं तो यहाँ पर परफेक्ट में हमारा हेल्पिंग में होता है हैड, प्लस में वर्ब हम ed या en लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैरीज मदर वॉज, ठीक है, शॉक्ड बिकॉज शी हैड, ठीक है, शी हैड फॉरबिडन हर डॉटर टू डेट। अब यहाँ पे क्या हुआ, फॉरबिडन हो गया, वैसे फॉरबिड होता है लेकिन मैंने यहाँ पर फॉरबिडन कर दिया, en लगा दिया, और हैड जो है इसका मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। जब हम इसमें पैसिव में आएंगे तो यहाँ पर हैड होगा, प्लस बीन होगा, प्लस ed या en हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैरी हैड बीन, आ गया आपके पास यहाँ पर हैड बीन, मैरी हैड बीन किस्ड, ठीक है, ed लगा दिया, किस्ड मेनी टाइम बिफोर द डे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट हम आते हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के ऊपर। यूज़ द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टू इंडिकेट एन कंटिन्यूइंग एक्शन दैट बिगिन बिफोर अ पास्ट एक्शन और टाइम। अब इससे ये क्या इंडिकेट करता है कि वो एक्शन जो हमने शुरू किया हो पास्ट के अंदर और पास्ट वाले टाइम में जो अभी तक हमारा कंटिन्यू है, तो हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं, जिसमें हम हैड प्लस बीन प्लस ing, ये तीन जो हैं हमारे रूल हैं एक्टिव के, और पैसिव में हम लगाते हैं हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस ed en। अब जैसे हमें मैरी हैड बीन, ठीक है, आगे आपके पास हैड बीन, मैरी हैड बीन, अब ing लगाना है, ट्राइंग, ing लग गया, ट्राइंग टू टेल हर मदर अबाउट पॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम पैसिव में करें तो हम लगाएंगे मैरी हैड बीन, फिर हम यहाँ बीइंग लगा देंगे, मैरी हैड बीन बीइंग टू टेल हर मदर अबाउट पॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ये क्या होगा, हमारा पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव हो गया। फिर हम आ जाते हैं फ्यूचर के ऊपर। अब हमने प्रेजेंट पास्ट पढ़ लिया, अब हम फ्यूचर के ऊपर है। सिंपल फ्यूचर क्या होता है, इंडिकेट टू एन एक्शन दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम। जो फ्यूचर में चीज़ होने वाली है उसको इंडिकेट करने के लिए हम फ्यूचर लगाते हैं, जिसमें हमारे पास सिंपली जब हम पढ़ते हैं तो उसमें विल और शल जो होता है हमारा जो होता है हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब यहाँ पे एक्टिव जब होंगे तो एक्टिव में हम विल और प्लस बेस लगाएंगे, और जब पैसिव होगा तो हम इसमें विल प्लस बी प्लस वर्ब के साथ ed या en लगाएंगे, ठीक, किस तरह के से। फॉर एग्जाम्पल पॉल एंड मैरी विल मैरी इन जून, विल मैरी हमने लगा दिया, ठीक है, विल भी लग गया, मैरी इन जून। और पैसिव में क्या होगा, दे विल बी मैरिड, अब दे भी होगा, विल भी लगा लिया हमने, बी भी आ गया, और ed लगाना है तो मैरिड हो गया बाय प्रिएस्ट एंड अ रेबी। या फिर हम एम इज़ आर गोइंग टू बेस लगाएंगे, और इज़ एम इज़ आर प्लस गोइंग टू बी प्लस ed en। या हम इस तरीके से अब इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम बना के यहाँ पे देखते हैं। मैरी इज़, हमने ऊपर से हमने कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब उठाया, इज़ एम आर में से इज़ उठाया, मैरी इज़, क्योंकि मैरी क्या है सिंगल है तो हमने इज़ उठाया है, मैरी इज़ गोइंग टू उठाया, वर गोइंग टू वर हर ग्रैंड मदर गाउन, अपना ग्रैंड मदर का गाउन पहनने गई। और अगर हम इसमें आए तो हम द गाउन इज़ उठाया हमने, द गाउन इज़ गोइंग टू बी, अब हमने यहाँ पे गोइंग टू बी लगाया, एडजस्टेड ed लगाया तो एडजस्टेड टू फिट मैरी, ठीक है। अगर हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव पर आ जाएं तो यूज़ द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टू इंडिकेट एन एक्शन इन फ्यूचर विद एम्फेसिस ऑन कंटिन्यूइंग एक्शन। जो कंटिन्यू एक्शन हो रहा है उसे हम कहेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव। इसमें क्या होगा, विल प्लस बेस प्लस ing, विल होगा अपना बेस होगा और ing हम लगाएंगे, जैसे मैरी एंड पॉल विल बी, ठीक है, विल बी आ गया, बेस हमारा विल बी आ गया। स्पेंड था तो हमने ing लगा के स्पेंडिंग कर दिया, लॉट्स ऑफ टाइम ऑन द बीच, ठीक है। तो हमारा एक्टिव था, पैसिव पे आए तो विल प्लस बी प्लस बीइंग प्लस ed और en लगेंगे। नोट हम करते हैं नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर क्या होता है पैसिव वॉइस में जो होता है वो स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है वो कभी भी यूज़ नहीं होता। तो ये क्या होता है, ये कम में स्ट्रक्चर यूज़ होता है, ठीक है। फिर हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट पर। परफेक्ट पर क्या होता है, यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट टू इंडिकेट अ फ्यूचर एक्शन एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन और टाइम। जो हमारा पिछला कंप्लीट हो गया है और उसके बाद आगे हमारा इसका कोई आसरा नहीं, जो पिछला कंप्लीटली हमारा कंप्लीट हो गया एक्शन, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्शन एक्टिव में जब हम जाएंगे तो विल प्लस हैव प्लस वर्ब के साथ ed en लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बाय देयर वेडिंग डेट दे विल हैव, ठीक है, विल भी हो गया, हैव भी आ गया ऊपर से, विल हैव
ईडी लगाएंगे तो सेव्ड हो जाएगा इनफ मनी टू बाय अ हाउस, ठीक है। तो हमारा ऊपर वाला हमने स्ट्रक्चर नीचे उतार दिया। अगर पैसिव में जाएंगे तो हम विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ED लगाएंगे। जैसे कि ये जो जिस तरह हमने ऊपर वाला पढ़ा फ्यूचर प्रोग्रेसिव, इस तरह फ्यूचर परफेक्ट में भी क्या होता है कि इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है यूजुअली वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक्टिव में ही रहता है, ठीक है। लास्ट हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव पे। तो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है कि इंडिकेट करते हैं एक्शन प्रोजेक्टेड टू हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल बिफोर टाइम इन द फ्यूचर। जो मतलब पीछे से जो है वो हमारा स्टार्ट हुआ अब तक चलता आ रहा है, उसे हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं। इसमें अगर हम एक्टिव देखें तो इसमें हम एक्टिव में विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस ING लगाते हैं, और पैसिव में करें तो विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बीइंग और प्लस ED लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्टिव में करें तो व्हेन दे सेलिब्रेट देयर फर्स्ट एनिवर्सरी, दे विल भी आ गया, हैव बीन भी आ गया, लिविंग ING भी आ गया, टुगेदर फॉर अ फुल ईयर। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया। और अगर हम पैसिव में करें तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो पैसिव में हमारा चेंज नहीं हो सकता, ये ग्रामेटिकल रूल ही नहीं है, तो हम इसके अंदर पैसिव में इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एक्टिव में ही होता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, लेकिन हमने आज के टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है स्टडी किया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर और आपको इसके रूल रेगुलेशन में कोई भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।